नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हर बार की तरह अभिनव क्लासेस की ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है आपके कंपटीशन लेवल पर, उससे कहीं ना कहीं बच्चे दूर भागते हैं, सही है ना। तो दूर नहीं भागना, उसके नजदीक जाना है, बोलना है बता, है ना। कितना हार्ड बनेगी तो मेरे लिए, ऐसा कुछ कह के स्मूथली हर चीज को सीखते हुए, सही है कि नहीं, बिल्कुल इजी करना है मैथमेटिक्स को। इसका डर, इसका खौफ अपने दिमाग से हटाना है। और ऐसा कोई सा भी कंपटीशन नहीं है जिसमें आप बिना मैथमेटिक्स पढ़े सिलेक्शन ले लो, जिसमें मैथमेटिक्स सिलेबस में है। आई बात समझ में। तो एक टॉपिक है एवरेज, औसत, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है, हर एग्जाम में आता भी है ये। तो ऐसा टॉपिक औसत है जो अपन आज स्टार्ट करेंगे, जो हर कंपटीशन में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एवरेज के, औसत के, ठीक है, औसत। और इसी का दूसरा नाम माध्य भी बोल सकते हो आप, ठीक है। माध्य लिखा हुआ जाए, इसका मतलब आपको ये ही पूछा है, औसत ही पूछा है, ठीक है, एवरेज। अगर आप बुक टाइप की बात करो तो यहां पर औसत का जो फॉर्मूला होता है, औसत का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सही है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक। जैसे मैं बोलूं 7, 11, 12, 18 और 20, इन सब का मुझे औसत निकालना है। बिल्कुल बेसिक सा भी क्वेश्चन आता है आजकल, कई बार छोटे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। एसएससी जीडी हुई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हुआ, ठीक है। देखो 11, तो आप क्या करोगे, औसत निकालने के लिए सबको जोड़ दोगे और फिर 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो 5 का भाग लगा दो, ठीक है, सिंपल सा। 11 7 18, 18 और 12 30, 30 और 20 50, 60 और 68 हो गया क्या भैया आपके पास, कितना हो गया, 68। 68 डिवाइडेड बाई 5, तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, 5 1 5, 5 3 15, समझ रहे हो, एक बच गया, 18 3 13.6। इसका औसत आएगा कि नहीं आएगा, इजी है बिल्कुल, कहीं हार्ड नहीं है, सही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो पहला तो क्या हो गया, अगर आपको 4-5 नंबर सिंपल से दिए हो, उनका औसत पूछ ले तो आप आराम से बता पाओगे। सभी का योग कर लो और जितनी संख्या है उसका भाग लगा दो, ठीक है। दूसरी, यहीं पर अगर आपको औसत पता है, सही है, और राशियों की संख्या पता है, तो राशियों का योग कितना आ जाएगा, वैसे कंपटीशन लेवल पे जो औसत का क्वेश्चन आता है उसमें आपका थिंकिंग कैपेसिटी, आपकी, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है धीरे धीरे कि कंपटीशन लेवल पे ये जो फॉर्मूला है बहुत रेयर काम आता है आपका, ठीक है कि नहीं, बहुत न के बराबर काम आता है। राशियों का योग अगर मुझे निकालना हो तो औसत को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे, राशियों की संख्या से। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, राशियों की संख्या से। तो ये वाली बात समझ में आई होगी आपको। पहली बात कौन सी, औसत राशियों का योग बटा मैं ये इसलिए बता रहा हूं रेगुलर थोड़ा सा, कि सिस्टमेटिक, कि जो बच्चा बिल्कुल न के बराबर है जीरो में, उसको भी बातें समझ में आए, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जरूर होता है भाई कि रेगुलर है, आप जो फॉर्मूला बेस है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तब जाके आपका थोड़ा प्रोसेस डेवलप होता है, विकसित होता है, ठीक है। तो औसत कितना हो गया, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। दूसरी बात, आपको राशियों का योग निकालना हो तो राशियों की संख्या को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, औसत से। मैं लिख रहा हूं देखो 5-7 नंबर, फिर करते हैं अपन सोल्व, औसत कैसे निकाला जाता है, ठीक है। दो अलग अलग मेथड, एक फॉर्मूले से और दूसरा जो मैं आपके दिमाग में स्टेबल करना चाहूंगा चीज उससे, ठीक है। मैं नंबर लिख रहा हूं देखो 47 45 58 52 50 46, सही है, 2 to 4 to 6 53 और यहां बोल दिया मैं 60 49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक नंबर और आप कुछ ना कुछ लिख लीजिए, यहां पर बोल दिया मैं 48, ठीक है।
अब इन सभी 10 संख्याओं का आपको औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत। तो पहली बात तो क्या है, जो फर्स्ट मेथड है वो तो क्या है, आप सभी 10 संख्याओं का योग करो। अगर आपका एडिशन पावर, आपकी जोड़ने की कैपेसिटी जल्दी जल्दी बहुत बढ़िया है एग्जाम हॉल में, तब तो आप वैसे जाओ। और नहीं है तब क्या करना है वो ध्यान देना। पहला मेथड तो समझ में आ गया होगा, सबको जोड़ना है और संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का भाग लगा देना है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी क्या है वो सुनना, ये जो पूरे मैंने 10 नंबर लिखे हैं इनमें देख के सोचो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो मैं देख पाऊंगा, देखो 47 है, फिर 46 है, तो सबसे अच्छा 45 भी है, तो सबसे छोटी संख्या कितनी है, 45 है। सबसे छोटी संख्या कितनी है, इधर लिखते हैं कितनी है, 45। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो भी देखो, देखिए 48 47 50 60 60, सही है कि नहीं। तो 45 और 60। पहली बात क्या ध्यान रखनी है, सबसे छोटी संख्या देखनी है, फिर उसके बाद में सबसे बड़ी संख्या देखनी है। आइयो की बात समझ में, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या इसलिए बताऊंगा मैं, इन 10 संख्याओं का औसत निकालोगे आप तो सबसे छोटी संख्या से छोटा नहीं होगा और सबसे बड़ी संख्या से बड़ा नहीं होगा। तो इसका जो आंसर आएगा, इन 10 संख्याओं का औसत आएगा, वो मेरे पास 45 से लेकर 60 के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सी संख्या होगी। ये बात समझ में आई होगी। अगर किसी ऑप्शन में आपका 44.9 भी लिखा हुआ है तो ये इस क्वेश्चन का आंसर कभी भी नहीं हो सकता, 45 से छोटा है। और दूसरा 60 से ऊपर, जैसे मैं बोलूंगी 60.25, ऐसा भी कहीं औसत इन 10 संख्याओं का नहीं आएगा। आई होगी बात समझ में, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो चलो पहली बात तो याद रखनी है कि सबसे छोटी संख्या देखनी है, सबसे बड़ी संख्या देखनी है, ठीक है। 45 और 60, सबसे छोटी सबसे बड़ी, 45 और 60 के बीच में। अगला जो स्टेप है उसमें क्या करना है, अपने मन से कोई ना कोई संख्या औसत माननी है। कोई ना कोई संख्या क्या माननी है आपको, औसत संख्या माननी है, जो क्या हुआ आपका औसत। और बीच में से मान लेंगे, कहीं ना कहीं बीच में से मान लेंगे, ठीक है। तो अगर मैंने मान लो इन सभी संख्याओं का औसत बोल दिया 53, एक बार मैंने मेरे मन से मान लिया। अब यहां पे मानने वाली चीज ये है कि भले से 53 इन सभी संख्याओं में है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये संख्या 45 और 60 के बीच में जरूर होनी चाहिए, ठीक है। चलो ध्यान दो। तो अब मैं अगली स्टेप में क्या करूंगा बच्चों, कंपेयर करूंगा। कंपेयर का मतलब क्या हो गया कि अगर सभी संख्याओं का औसत मैंने कितना बोला, 45 से और 60 के बीच की जो संख्या लिखी हुई थी उसका औसत मैंने बोल दिया 53, तो आगे वाली स्टेप में क्या कर दूंगा मैं, कंपेयर करो 48 और 53 को। ये 48 जो नंबर है वो 53 से 5 कम है, तो इसके नीचे लिख दिया मैंने 5 माइनस का 5। एक बार में समझने की कोशिश करना, सही है कि नहीं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपके दिमाग में कैसे भी करके स्टेबल करना चाहूंगा चीज को। चलो 47 है तो ये कितना है, माइनस का 6। 45 है तो ये कितना आ गया, देखो 5 और 3 8 माइनस का 8। 58 की बात करोगे तो ये कितना है, +5। ये कितना है, -1। ये कितना है, -3। ये कितना है, माइनस का 7। 53 की बात करोगे कितना आ गया, 0। और यहाँ पे 60 की बात करोगे कितना हो गया, +7। 49 की बात करोगे माइनस का 4। ऐसे लिख पाओगे क्या आप लोग, ठीक है। ऐसे लिख पाओगे तो आगे वाली स्टेप में क्या करना है वो ध्यान देना आप। अब जो प्लस का नंबर है माइनस से कैंसिल आउट, उसको काटो। -5 से प्लस का 5 कैंसिल आउट हो गया, -7 से प्लस का 7 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बच क्या गया, सारे नेगेटिव नंबर बच गए। तो 8 6 14 और ये कितना हो गया, 15। 15 और 3 कितना हो गया, 18। 18 और 4 कितने हो गए, 22। तो आपके पास जो रिजल्ट आया बच्चों वो आया माइनस का 22। कितना आया, माइनस का 22। तो इस माइनस नंबर आने का मतलब क्या हुआ, आपने जो औसत माना था 53 उससे कम आंसर आएगा। क्या होगा, कम आएगा। कितना कम आएगा, उसके लिए कुछ नहीं करना, 22 का अंतर आ गया कितनी संख्याओं पर, 10 संख्याओं पर। तो माइनस का 22 बटा 10, तो माइनस का 2.27 आएगा, कम आएगा। तो आपने कितना माना था, 53, तो 53.00 में से 2.2 घटा दो आप लोग, तो यहां तो कितना हो गया, 8, सही है। और यहां कितना हो जाएगा आपका 50, तो 50.8
आपका औसत आएगा कि नहीं आएगा? क्या आई क्या बात समझ में? इजी है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेके करते हैं। सॉरी, मैंने कितना माना 53। एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे आप लोग तो बहुत अच्छा होगा। सही है, कैसे? देखो ध्यान दो, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, ये जो है आपका, इसको हटा दे रहे हैं आप लोग, और अब जो मैं नंबर मानूंगा वो दूसरा मान लूंगा। आप आंसर दिमाग में रखिएगा, 50.8 इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, ठीक है। कईयों के दिमाग में नहीं रहता, मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। अब देखो, मैंने दोबारा इसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं, और अब की बार मैंने औसत मान लिया, मानो 51। अब यहां पे थोड़ा अंतर समझ में आएगा। 3 4 5 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो कहां से नंबर मतलब अटेम्प्ट करना है, कौन सा मानना है, वो भी आपके दिमाग में पता चल जाएगा। देखो ध्यान दो, 51 मान, ये कम है -3, सही है। ये कितना आ गया? -4। ये कितना आ गया? -6। ये कितना हो गया? +7। ये कितना हो गया? +1। ये -1, सही है। और 4 1 -5। 53 की बात करोगे +2। 60 की बात करोगे तो +9। 49 की बात करोगे -2। सेम का सेम प्रोसेस, काटो नंबर्स को, तो देखो -2 से कितना हो गया? +2। -1 से +1, ठीक है। इसके आगे देखो, कुछ नंबर कैंसिल आउट हो रहा है। देखो यहां से -4 -3 +7 से कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया? आगे चलो, 6 और 5 कितना हो गया? 11, सही है। अगर माइनस की बात करोगे तो माइनस का कितना है? 11, प्लस का कितना हो गया? 9। तो माइनस का 2 आया कि नहीं आया? वापस कह रहा हूं, माइनस आने का मतलब क्या है? आपने जो औसत है, एवरेज अज्यूम किया है, माना है, उससे कम आंसर आएगा। कितना कम आएगा? 2 कम करना है। कितनी संख्याओं पर? 10 संख्याओं पर। तो 0.2 औसत कम कर दो। 51 में से 0.2 कम करोगे आप लोग तो आपका जो वास्तविक औसत है, जो एग्जैक्ट एवरेज है, वो कितना हो जाएगा? 50.8। आई होगी बात समझ में? सीधा है। एक एग्जांपल और ले लो, और नंबर मान लो, सब में वैलिड होगा, ठीक है। औसत बोल दिया मैंने यहां पर, अब की बार 85। कितना बोल दिया? 85। तो कंपेयर करोगे तो देखो, ये कितना है? -2। सेट 47 -3, ये कितना है? -5। ये कितना है? +8। ये +2, यहाँ पर 0 हो गया। 46 कितना हो गया? -4। ये +3, ये +10, ये -1, ठीक है। जो कट रहा है नंबर उसको काटो। देखो यहाँ पर 5 -3 माइनस प्लस के 8 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आगे चलो, देखें यहाँ से -2 +2 से कैंसिल आउट हो गए, और चलोगे तो कितना हो गया? देखो यहाँ पर कितना हुआ, और कुछ थोड़ी दिख रहा है यहाँ पर, -4 -1 -5, सही है कि नहीं? और 13 ये प्लस का हो गया, तो प्लस का 8 आया कि आपकी बार रिजल्ट। प्लस का 8 आने का मतलब जो आपने औसत माना है उससे प्लस आंसर आएगा। कितना आएगा? प्लस। कितना प्लस आएगा? 8 बढ़ाना है 10 संख्याओं पर, तो आपका औसत 0.8 प्लस का हो जाएगा कि नहीं आएगा? 0.8 जोड़ दोगे, पहले 50 था, 50 में कितना ऐड कर देना है? 0.8, तो आपका 50.8 एग्जैक्ट एवरेज वास्तविक औसत आना है। आइयो की बात समझ, सीधा है, ठीक है, कहीं भी हार्ड नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आए कई बार क्या बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, तो बड़े बड़े नंबर में ये प्रोसेस बहुत इजी रहता है। जैसे आपको दे दिया 148 149, सही है कि नहीं? 156 160 आएंगे 10 नंबर, एक दो रेंज के ही, मतलब यहाँ पे छोटे नंबर और बड़े नंबर के बीच में मैक्सिमम जो डिफरेंस रहे वो 15 20 25 सही है नंबर्स का ही रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। तो अब ध्यान जो थोड़ा सा और मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूं तो आप एक बात सोचना, यहां पर 50, देखो ये भी 50 से कम, 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 1 2 3 4 5, सही है। और ये देखो ये नंबर, ये तो कहीं ना कहीं आप ये सारे देख पाओगे कि 50 से कम नंबर या 50 के आसपास नंबर ज्यादा है, सही है। तो आप जो औसत मानने चलोगे सबसे पहले सोल्व करते टाइम स्टार्टिंग में, तो वो आपको 50 के नजदीक नंबर मानना है। 50 से ज्यादा गैप जाएगा, कंपेयर करोगे अंतर बड़ा होगा, कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा नंबर। समझ पा रहे हो सबके सब? सही है। तो नंबर को कैंसिल करके प्लस माइनस के मतलब ऐसा नंबर होगी जितने प्लस का आए उतना ही क्या आ जाए? माइनस का, तो नंबर इजी रहता है सोल्व करना। चले आगे, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात थी एवरेज की। अब आगे चल दो, एक वर्ड आता है आपके पास इसी औसत में, समांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी, सही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
समानांतर श्रेणी बोल दो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है देखो ध्यान दो। 5, 8, 11, 14, 17 डैश 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 डैश। क्या यहाँ पर सभी पदों के बीच का अंतर बराबर है क्या? देखो देखिए यहाँ पर 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, सब में +3 का अंतर है क्या आपका? सही है। अच्छा, अंतर निकालने के लिए आप क्या करोगे? देखो यहाँ 8 - 5, 11 - 8, 14 - 11, 17 - 14, सबका वैल्यू कितना है? 3। एक दो एग्जाम्पल और लिखो मैं यहाँ पे, बोलो 5, 10, 15, 20। ऐसे अगर 5 के मल्टीपल्स लिखे हुए, 5 के गुणज लिखे हुए हैं, सही है कि नहीं? तो यहाँ पर भी सबके बीच का अंतर कितना है? 5। तो ये भी क्या है? समांतर श्रेणी। ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो ये भी देखो सबके बीच अंतर कितना, अगर नंबर्स लिखे हुए 1 से स्टार्ट होने वाले जिनको आप प्राकृत संख्याएं कहते हो, ठीक है, तो यहाँ भी अंतर कितने का है? सब में 1 1 का है। अगर 1 1 का अंतर है तो ये भी क्या है? समांतर श्रेणी है। आइयो की बात समझ, बिल्कुल सिंपल सा है। तो किसे कहेंगे समांतर श्रेणी? अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ आपके लिए, तो ऐसी श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों के बीच अंतर समान रहे। क्या रहे? समान रहे। सही है। और ये जो अंतर समान रहता है, सही है, इस समान अंतर को कहते हो आप लोग बच्चों सार्व अंतर। क्या कहते हो? सार्व अंतर। कॉमन डिफरेंस, डी फॉर डिफरेंस। और जहां से सीरीज स्टार्ट हो रही है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 5 बोलो, 1 बोलो, और यहाँ पे भी 5 था, तो ये जो जहां से स्टार्ट हो रही है उसको बोलते हो आप फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात है। अब अगर आपको समांतर श्रेणी कुछ दी हुई हो और उसका एवरेज पूछ ले, वापस आता हूं मैं औसत पे, तो समांतर श्रेणी में अगर आपको औसत पूछ ले, देखो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और कंपटीशन लेवल पे कई बार आते भी रहते हैं। अगर समांतर श्रेणी का औसत पूछे, किसका औसत? आपको समांतर श्रेणी का। तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या को जोड़कर 2 का भाग लगा देना है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। जैसे कुछ लिखा हुआ है नंबर, ऐसे लिख दिया देखो 5, 10, 15, 20 डैश 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 करके यहां पर कर दिया 35। ऐसे संख्याएं हैं, आपको थोड़ा सा और बढ़ा लो और अच्छा कर लो। ये लो मैं कर दिया 85। अब इसका औसत निकालना है, तो आपको पता है ये डैश डैश डॉट डॉट पे कौन कौन से नंबर लिखे हुए हैं। 20 के बाद में कितना आएगा? 25, 25 के बाद में कितना आ जाएगा? 30, 35, 45, 40, 45, 50, 55, 60, 65। सही है, ऐसा चलता रहेगा। तो सबके बीच का अंतर कितने का है? 5 का। अब सबके बीच अंतर 5 का है, तो ये समांतर श्रेणी है क्या? कौन सी श्रेणी है ये? समांतर श्रेणी। अब अगर ये समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी का जो औसत होता है वो कितना होता है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। अगर आप ये चीज नहीं पकड़ पाए एग्जाम में कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, और वहां पर समांतर श्रेणी है, तो कई बच्चे ऐसे करने लग जाएंगे, 5 में 10 जोड़ेंगे, फिर 15 जोड़ेंगे, सही है कि नहीं, फिर 15 20 जोड़ेंगे। सब देखो एक मेथड तो क्या है जो बिल्कुल बेसिक है, जो अपने स्कूल टाइम पे करते थे। स्कूल टाइम की अप्रोच कंपटीशन लेवल में काम नहीं करने वाली बच्चों, ये ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर 5 से लेकर 85 तक को जोड़ के जितनी भी ये संख्याएं हैं उसका भाग लगाओगे 17 का। ठीक है। अब दूसरा क्या है? देखो बिना पेन चलाए आपका आंसर आ सकता है। प्रथम पद तो कितना है? 5, अंतिम पद कितना है? 85। तो 5 + 85 बटा 2, 90 बटा 2, 90 में 2 का भाग लगाओगे 45। आपका आंसर आया कि नहीं आया? हार्ड है क्या ये? नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, सीधा सीधा है कि जहां भी समांतर श्रेणी मिले प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। आगे ध्यान देना, देखो बाबलो, अब एक वर्ड आता है यहां पर प्राकृत संख्या। कौन सा वर्ड आता है? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर जिसको बोलते हो आप लोग। प्राकृत बोल दो या फिर क्या बोल दो? प्राकृतिक। नंबर सिस्टम के पार्ट में देखना आप लोग, सही है, पूरा एक्सप्लेनेशन है। एन से शो करते हो तो 1 2 3 4 5।
तो ये 1 से स्टार्ट हो अनंत तक जाए ऐसी संख्याओं क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। 1 और 2 के बीच में जो संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याओं में शामिल नहीं करेंगे। ऐसे ही एक वर्ड आता है पूर्ण संख्या। सही है, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। सही है, इसको आप बोलते हो होल नंबर। कहां से स्टार्ट हो जाएगी? W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। सही है, दोनों में अंतर समझ में आया होगा। नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, होल नंबर है, पूर्ण संख्याओं में 0 शामिल है। सही है कि नहीं? आगे ध्यान देना। अब क्वेश्चन कैसे आ गया? क्वेश्चन ऐसे आ गया, देखना कि प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? तो प्रथम 25 तो प्राकृत स्टार्ट कहां से हो रही है? 1 से। तो पहला नंबर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, कहां तक जाओगे? 25 जाओगे, 25 तक। अब 1 से 25 तक का मतलब क्या हो गया? 1 से 25 तक का मतलब क्या हो गया? अगर सब में अंतर तो कितने का है? 1 का। अब अंतर तो 1 का है तो ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो अगर पहले तो आप देखोगे तो बेसिक वे से आप इसका एवरेज निकालोगे। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं कि आप न के बराबर हो मैथमेटिक्स में, ठीक है? तभी आप जुड़ो और हर चीज को सीखो। सही है, 0 से ऊपर धीरे 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 सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते जाओ, आराम से हर चीज कर पाओगे आप। ठीक है, तो अगर मैं इसका औसत निकालूंगा तो पहला मेथड तो क्या है भाई? 1 से 25 तक की संख्याओं को जोड़ के 25 का भाग लगाऊं। कंपटीशन लेवल पे ये करने लग गए तो काम खराब हो गया, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरा क्या है? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याओं का औसत कितना? 1 से स्टार्ट हो रही है, 25 तक जा रही है, सबके बीच अंतर 1 1, औसत निकालना है। समांतर श्रेणी बन गई तो आप कुछ नहीं करना, प्रथम संख्या 1 प्लस अंतिम संख्या 25 बटा 2, 26 बटा 2, आंसर कितना जाएगा? 13। इजी है क्या? बिल्कुल इजी है। सही है, अगर आपको समांतर श्रेणी का औसत निकालना है तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। 1 2 एग्जाम्पल मैं ओरली बोल रहा हूं, ठीक है? आप दिमाग में सोल्व करना। आपसे पूछे प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो पहली संख्या तो कितनी हो गई? 1, लास्ट कितनी हो गई? 50। तो 1 प्लस 50 51 बटा 2 करोगे 25.5 आपका आंसर आएगा। कर पाओगे? अगला नंबर एक एग्जाम्पल बोल लो, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो 1 से 100 तक जाओगे तो 1 प्लस 100 बटा 2, 101 बटा 2, 101 में 2 का भाग लगाओगे 50.5। तो अगर 1 से नंबर स्टार्ट हो रहा है तो आप औसत बता पाओगे। 1 जोड़ दो, अंतिम संख्या को जोड़ दो, बटा 2 कर दो। अच्छा, इसी में आपको ऐसे बोल दे 31 से 81 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? 21 से 81 तक, 31 से 81 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? तो पहला नंबर तो कितना है? 31, फिर कितना है? 32, फिर कितना जाएगा? 33, कहां तक जाओगे आप? 81 तक। तो ये भी समांतर श्रेणी है, कहीं हार्ड नहीं है। आप देखो प्रथम संख्या तो कितनी बनेगी? 31, अंतिम कितनी बन जाएगी? 81 बटा 2। तो ये आपके पास देखोगे तो 8 और 3 11, 112 बटा 2 आ गया कि नहीं आ गया? समझ रहे हो सबके सब? ठीक है, तो यहां से जोड़ दो आप, 112 में 2 का भाग लगा दो तो 112 बटा 2 56 आपका आंसर आ गया। इजी है बिल्कुल, कहीं हार्ड नहीं है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो छोटे लेवल्स का एग्जाम। छोटे लेवल का मतलब हो गया जहां पर 10th, सही है कि नहीं, 10th जो क्लास है या 10th पास एलिजिबिलिटी होती है, योग्यता होती है। ठीक है, आगे ध्यान देना। 1 2 में और लिख रहा हूं यहाँ पर, थोड़ा सा इसी में आगे कि 4, अब क्वेश्चन ऐसे आ गया, 4 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा? सही है कि नहीं? एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4। तो ये 4 के प्रथम 5, तो देखो 4 का पहला गुणज तो कितना आएगा? 4, दूसरा कितना हो जाएगा? 8, फिर कितना आ जाएगा? 12, फिर कितना आ जाएगा? 16, फिर कितना आ जाएगा? 20। क्या 4 के प्रथम 5 गुणज ये आएंगे क्या? इजी है बिल्कुल, सही है। अब ये देखो, अगर आप पे ये टेबल से बात हो गई, स्कूल टाइम में पहाड़ा टेबल याद करते थे,
तो सबके बीच का अंतर सेम होता है क्या? यहाँ पे ये समांतर श्रेणी बन रही है क्या मेरे पास? क्या बन रही है मेरे पास? समांतर श्रेणी। तो अगर ये समांतर श्रेणी है तो प्रथम संख्या कितनी आ गई? 4, अंतिम संख्या कितनी हो गई? 20। तो 4 + 20/2 24/2, आपका आंसर कितना हो जाएगा? 12। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 12। कर पाएंगे? थोड़ा सा और भी, ये बीच वाली संख्या मैं क्यों लिखूं, मुझे कोई मतलब नहीं है। 4 के प्रथम 5 गुणजों का औसत निकालना है तो 4 तो पहला आ गया क्या, और 5 का गुणज कितना होगा? 4 × 5 20 कर दो, 4 + 20/2 कर पाएंगे? जैसे ओरली मैं आपको इक्वेशन बोलूं कि 6 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना आएगा, तो 6 तो आएगा पहला नंबर, और 5वां गुणज 6 का 5th मल्टीपल, 5वां गुणज 6 × 5 कितना हो जाएगा आपके पास? 30। 6 + 3 36, 36/2 18 आपका आंसर आ गया। इजी है बिल्कुल। ठीक है, एक दो और बता देता हूं मैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर। 8 के प्रथम 8 गुणजों का औसत कितना है? 8 के प्रथम 8 गुणजों का औसत कितना आएगा? तो 8 तो पहला आ गया, और 8वां गुणज कितना आएगा? 64। ये वाली बात समझ में आई क्या? बस इतना ही करना है। 8 तो पहला हो गया, और 8वां मल्टीपल कितना हो गया? 64। तो 8 + 64 कितना हो गया? 72। 72/2 कितना आ गया आपका? 36। इजी है आराम से। आपसे ये पूछे कि 9 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना होगा? 9 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, तो मैं क्यों लिखूं, आप कर पाओगे आराम से। 9 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, तो 9 तो पहला हो गया, 9वां 81 हो गया, 9 का 9वां गुणज 81, 81 + 9 90, 90/2 45 आपका आंसर आ गया। 11 के प्रथम 11 गुणजों का औसत, तो 11 तो पहला हो गया, और 11 × 11 करोगे तो 121 आएगा। 11 में 121 जोड़ दो 132, 132 में 2 का भाग लगाओगे, आपका आंसर कितना आ गया? 66। 66। इजी है बिल्कुल, स्मूथली। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले, मैं वापस कर रहा हूं। अगर कोई डीपी का बच्चा है जिसने जो ये वीडियो देख रहा है, या एमटीएस का बच्चा है, या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बच्चा है, सही है कि नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है। आगे चलना, इसी में देखो आगे अगर आपको ये बोल दे कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना आएगा? मैं पहले पूरा लिख दे रहा हूं। सम प्राकृत का मतलब ऐसी संख्याएं, ऐसी प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत तो 1 से स्टार्ट होगी, उसमें से भी क्या निकालना है, कौन सी संख्याएं चाहिए आपको? सम। तो पहली तो कौन सी आ जाएगी? 2, फिर आएगी 4, फिर आएगी 6, फिर 8, सही है, फिर आ गई आपके पास 10, फिर आ जाएगी 12, फिर आ जाएगी 14, फिर 16, फिर 18 और फिर 20। देख काउंट करना, ये 10 संख्याएं सम संख्याएं हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई 10। अब चलो आगे, अगर ये 10 संख्याएं हैं और ये कैसी हैं? सम प्राकृत हैं, तो सबके बीच का अंतर है, जो डिफरेंस है वो 2 रहेगा। 2 रहेगा तो यहां पर जो वापस मैं कह दूं कि ये वापस मेरे पास क्या बन गई? समांतर श्रेणी बन गई। अगर ये समांतर श्रेणी बन गई मेरे पास, तो मुझे इसका औसत निकालना है। तो पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटा 2, 20 + 2 22/2, आंसर कितना आ जाएगा? 11। कर पाएंगे? ठीक है, ऐसे भी नहीं करना, और भी ऊपर चलो। देखो यहाँ प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत पूछे तो 10 में प्लस का 1 कर दो, हमेशा आंसर कितना आएगा? 11। प्रथम 5 समप्राकृत संख्याओं का औसत पूछे, 5 में 1 जोड़ दो 6। प्रथम 50 समप्राकृत संख्याओं का औसत पूछे, 50 में 1 जोड़ दो 51। प्रथम 99 समप्राकृत संख्याओं का औसत पूछे, 99 में 1 जोड़ दो 100। कर पाएंगे? लिख दूं मैं इसको इसी बोर्ड पे, इसी पेज पे, कि प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का यदि आप औसत निकालोगे तो देखो कितना हो जाएगा बच्चों। बहुत सिंपल सा है कि अगर सम की बात हो रही है तो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है उसमें आप प्लस का 1 कर दो, n + 1 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? प्रथम 25 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? n + 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 + 1 26 आएगा। कर पाएंगे? आगे और ध्यान देना, आगे अगर इसमें भी सम की बात कर लेता
प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना आएगा। सही है, तो देखो पहली तो कितनी आएगी 1, फिर आएगी 3, फिर आया 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19। क्या ये प्रथम 10 विषम प्राकृत सही हो गई कि नहीं हो गई। थोड़ा सा इंग्लिश में बता देता हूं कई स्टूडेंट, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। सही है, विषम को क्या बोलोगे ऑड, सम को क्या बोल दोगे इवन। ठीक है, सम। अब चलो, अब वापस वो की वही बात की, यहां पर अगर विषम की बात हो रही है तो सब में अंतर कितने का रहेगा आपका 2 का अंतर 2 का रहेगा। तो ये वापस मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई, समांतर श्रेणी बन गई। तो सही है, तो पहली संख्या एक, लास्ट की संख्या 19/2, 20/2, आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 आएगा 10। अब मैं अभी जो बताया अगर उससे करूं रिलेट तब कितना आएगा आंसर। अगर यहां पर विषम की बात हो रही है, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना रहेगा 10 ही रहेगा। प्रथम 10 संप्राकृत का, इवन नंबर्स का, प्रथम 10 संप्राकृत का तो 11 और प्रथम 10 विषम प्राकृत का 10 ही। जैसे आपसे पूछे प्रथम 50 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, तो 50 का 50 आएगा। प्रथम 50 संप्राकृत संख्याओं का औसत, 50 + 1 51 आएगा। समझ पाए दोनों बात सेम सी है। सम में तो +1 करना है और विषम में आपको एज इट इज रखना है सेम का सेम। प्रथम 100 संप्राकृत संख्याओं का औसत 101 101। प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, तो 100 का 100। अगर मैं इसी में वापस लिख दूं ये वाली बात ही कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, तो वो कितना हो जाएगा n में कितना रहेगा n ही रहेगा। और सम में क्या कर दोगे +1, विषम में +1 नहीं होगा। आई होगी बात समझ में। ये देखो औसत आपने स्टार्ट किया बिल्कुल बेसिक से, छोटे छोटे क्वेश्चन जो छोटे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, समांतर श्रेणी के क्वेश्चन, और समांतर श्रेणी के कैसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको वो आपको अगले वीडियो में और देखने को मिलेगा। पढ़ते रहो, आप मुस्कुराते रहो, घबराना नहीं है मैथ से, हर चीज को बारीकी से सीखना है। वापस कह रहा हूँ कंपटीशन का लेवल अच्छा हो चुका है। अगर कोई टॉपिक दिया हुआ है आपका सिलेबस में तो उसके डेप्थ तक जाके भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। थैंक यू गाइस, ऐसे वीडियो देखते रहो, प्यार करते रहो। धन्यवाद। प्रशांत सर का कोर्स खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।